चलो स्टार्ट करते हैं लैब सेशन। ठीक है, किस चीज़ का? ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको समझना है आपका क्यूब कॉन्फ़िग फाइल। अब अगर आपको याद हो कि जब हमने कुबरनेट क्लस्टर इंस्टॉल किया था, तो वहाँ पे क्या बनी थी? एक कॉन्फ़िग फाइल बनी थी, क्यूब कॉन्फ़िग फाइल। राइट। सो जब हमने कुबरनेट क्लस्टर क्रिएट किया था, तो उसमें हमने कौन सी कमांड चलाई थी? हमने क्यूब एडीएम और इनिट की। क्यूब एडीएम इनिट, ये वाली कमांड चलाने के बाद जिससे हमने कंट्रोल प्लेन को क्या किया था? सेटअप किया था। नेटवर्क, जो हमारे पोर्ट नेटवर्क की आईपी एड्रेस डिफाइन करी थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद एक फाइल क्रिएट हुई थी। किस नाम से फाइल क्रिएट हुई थी? डॉट क्यूब के नाम से फाइल क्रिएट हुई थी, नई फाइल बनी थी, और जिसको हमने फाइल और डायरेक्टरी की ओनरशिप चेंज करी थी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो कौन फाइल थी आपकी? क्यूब कॉन्फ़िग की फाइल और क्यूब कॉन्फ़िग की फाइल। कहाँ पे होती है? ये आपकी होम डायरेक्टरी में होती है। जो भी आपका यूज़र होता है, उस यूज़र की होम डायरेक्टरी में ये फाइल होती है। पाथ क्या होता है? आप उसको कैट करके देख सकते हो। ऑलराइट, क्यूब क्यूब करके एक डायरेक्टरी होती है, होम डायरेक्टरी किसी भी यूज़र की। जैसे अभी मैं कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा हूँ? अभी मैं यूज़र यूज़ कर रहा हूँ रूट। ठीक है, रूट यूज़र से लॉगिन, तो रूट यूज़र से सारी लैब मैंने करी है। मैंने अपनी क्यूब कॉन्फ़िग की फाइल कहाँ रखी हुई है? क्यूब के अंदर, मतलब ये रूट के अंदर, रूट यूज़र की होम प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, और एक फाइल होती है कॉन्फ़िग करके, दिस इज। ये आपको बताती है कि कौन सा यूज़र कमांड चलाने वाला है। ठीक है, इसके थ्रू। इसमें यूज़र कौन सा है? कुबरनेट एडमिन करके यूज़र है। अगर मैं इस फाइल का रीनेम कर दूं और कोई आप कमांड रन करके देखोगे यहाँ, ठीक है, kubectl get node, सॉरी, कोई आप कमांड रन करते तो आपको आउटपुट मिलता है। अगर मैं इस कमांड, इस फाइल को, अगर इस फाइल का रीनेम कर देता हूँ mb, चलिए मैं इसको रीनेम करके आपको दिखाता हूँ। सेम पाथ, और इसको कर देता हूँ कॉन्फ़िग के को बोल देता हूँ न्यू। अब उसको फाइल नहीं मिलेगी। नाउ यू कैन सी हियर द एरर। ठीक है, एरर देने लगा। गेट करंट एपीआई सर्वर, एपीआई सर्वर अब ऑथेंटिकेट ही नहीं कर रहा उसको। क्यों? क्योंकि उसको क्यूब कॉन्फ़िग की फाइल नहीं मिल रही। चलो जी, इसको मैं कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ऑलराइट, हाइफन न्यू करके फाइल, और अभी देखो। ठीक है, समझ में आई? तो क्यूब कॉन्फ़िग की फाइल का पाथ कहाँ पे होता है? आपके जो यूज़र होता है उसकी होम डायरेक्टरी में डॉट क्यूब करके एक डायरेक्टरी होती है, वहाँ पे एक फाइल होती है कॉन्फ़िग करके। राइट, इस फाइल को पढ़ लेते हैं। कैट और क्यूब कॉन्फ़िग, इसका मतलब क्या क्या है? देखो, एपीआई वर्जन दे रहा है v1। ठीक है, यानी कि एपीआई वर्जन यूज हो रहा है यहाँ पे। राइट टू YML फाइल एंड क्रिएट ए कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसमें क्लस्टर डिफाइन। आप क्लस्टर में क्या क्या ये चीज़ें हैं, यानी कि इसमें सर्वर पैरामीटर है। ठीक है, इसमें क्लस्टर का आईपी होता है। ऑलराइट, क्लस्टर का आईपी होता है। और अगर हम वीएम पर कुबरनेट इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे कि आपका वर्चुअल बॉक्स हो गया या VMware हो गया, तो उसमें आईपी राउट से फैच करता है। यही आईपी हमारा एपीआई सर्वर यूज़ करता है। ठीक है, ये वाला। ऑलराइट, जब kubectl कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो कम्युनिकेशन इसी आईपी के थ्रू होता है। और ये जो आपका सर्टिफिकेट ऑथोरिटी डेटा है, ये क्या है? इसका मतलब है कि CA सर्टिफिकेट है ये एक, जिसे कुबरनेट सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है, इस सर्टिफिकेट को। ठीक है, और क्लस्टर जो है आपका कुबरनेट, मतलब आपका कुबरनेट में ही रहता है। मल्टीपल क्लस्टर, अगर
अगर सपोज करो हम एक ही मशीन में मल्टीपल क्लस्टर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्लस्टर मतलब हर क्लस्टर की डिटेल को इसी फाइल के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, एवरी क्लस्टर, ये तो एक क्लस्टर की डिटेल है। अब से आपका एक क्लस्टर और है कुबरनेट का, उसको भी आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो इस वाली फाइल में आप रख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो बात आती है यूज़र। यूज़र क्या है, देखो यूज़र एक कुबरनेट का एडमिन है ना। ये कब क्रिएट हुआ, जब हमने क्यूब एडीएम इनिट की कमांड चलाई थी, जब क्लस्टर सेटअप किया था। और जब क्यूब एडीएम इनिट रन होता है तो बाय डिफॉल्ट एक यूजर क्रिएट कर देता है, यही वाला। ठीक है, इस यूजर के पास क्या है, क्लाइंट सर्टिफिकेट होते हैं जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, क्लाइंट सर्टिफिकेट किस लिए यूज होते हैं, वो ताकि वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर सके इस सर्टिफिकेट को। ऑलराइट, इसमें एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब ये वाला सेक्शन ये बताता है कि यूजर किस क्लस्टर से कनेक्ट होगा, कौन से क्लस्टर से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट बताता है आपका। राइट, अगर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं हम, मतलब यहाँ पे, लेकिन करंट आपका कॉन्टेक्स्ट बताता है कि अभी कौन सा कॉन्टेक्स्ट एक्टिव है। यानी सपोज करो आपके मल्टीपल क्लस्टर है, यहाँ पे डिफाइन कर दिया सब कुछ, और करंट में कौन सा कॉन्टेक्स्ट आप यूज कर रहे हो, ये वाला सपोज करो, ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इस क्लस्टर के अंदर अब काम कर रहे हो, अब आप दूसरे कुबरनेट क्लस्टर में नहीं काम कर रहे। ठीक है, काइंड का मतलब क्या है, काइंड कॉन्फिग है यहाँ पे। सो ये पैरामीटर ये बताता है कि इस YML फाइल में कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इस केस में ये कॉन्फिग ऑब्जेक्ट है ना, कॉन्फिग ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर कि क्यूब कॉन्फिग फाइल के अंदर क्या क्या होता है। अगर आपको कोई पूछने लगे यानी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आता है, सो एक्सप्लेन द क्यूब कॉन्फिग फाइल, है ना, कुबरनेट की क्यूब कॉन्फिग फाइल में क्या क्या होता है। एपीआई वर्जन, देन क्लस्टर एंड क्लस्टर के सर्टिफिकेट होते हैं, क्या काम करता है सर्टिफिकेट। ठीक है, उसमें कौन सा आईपी होता है, किस चीज़ का आईपी होता है, क्लस्टर का होता है या किसका होता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का यूज़ क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसमें, वो किस लिए यूज़ होते हैं। करंट कॉन्टेक्स्ट मैंने सेट किया हुआ है डिफ़ॉल्ट, ये उसका क्या मतलब है, यूज़र क्या होते हैं, यूज़र क्लाइंट सर्टिफिकेट क्या होते हैं, तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सको। अगर सपोज करो ये फाइल अगर डिलीट हो गई यहाँ से, क्यूब कॉन्फिग की फाइल, देन सो इसकी एक कॉपी एक जगह और रखी रहती है। सो कहाँ पे रखी रहती है, तो आई शो यू। सो उसकी लोकेशन है, जैसे कि मैं आपको फाइल दिखा दूँ, कैट ETC के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स का एक डायरेक्टरी मिलेगी कुबरनेट्स की, उसके अंदर आपकी admin.config फाइल होती है। सो दिस इज वन, ये सेम फाइल होती है जो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये फाइल ही क्रिएट होती है और इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं अगर। ठीक है, सो यहाँ से डेटा आपका रीड कर सकते हो। सो टेम्परेरी फिक्स करने के लिए आप एक एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। अगर ये यहाँ से डिलीट हो गई ये कॉन्फिग फाइल, फिर क्या करोगे, या तो आप इसकी कॉपी बना के यहाँ पे रख सकते हो रीनेम करके। ठीक है, या फिर ये जो लोकेशन है, ये वाली, इस लोकेशन को आप एक एनवायरनमेंट वेरिएबल की तरह आप यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैंने बोला एक्सपोर्ट, ठीक है, और क्यूब कॉन्फिग इक्वल टू, और ये वाला बात आप डिफाइन कर दो इस फाइल का। सो अब क्यूब कॉन्फिग जो है वो डेटा कहाँ से रीड करेगा, इस फाइल से रीड करेगा, और ये सेम फाइल, मतलब डेटा सेम है, नाम चेंज है बस। ठीक है, और परमानेंट सेटअप करने के लिए क्या करोगे, परमानेंट सेटअप करने के लिए आप क्यूब
डॉट क्यूब करके एक डायरेक्टरी बनाओगे। आई शो यू कि मैं जैसे यहाँ पे बोलो आप कुबरनेट्स इंस्टॉल यूजिंग क्यूब एडीएम। देखिए क्रिएट क्लस्टर विथ क्यूब एडीएम। क्यूब एडीएम के थ्रू हमने क्लस्टर क्रिएट किया था ना। सो जब हम क्यूब एडीएम इनिट कमांड रन करते हैं तो बाद में हमको आउटपुट मिलता है ना। सो ये क्या कर रहा है आउटपुट, आई शो यू, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो एक डायरेक्टरी बना रहा है यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट क्यूब करके, और क्या कर रहा है क्यूब कॉन्फिग फाइल को, एडमिन डॉट कॉन्फिग फाइल को एज ए कॉन्फिग करके रख रहा है और उसको परमिशन दे रहा है। ठीक है, सो ऐसे, ठीक है, ऑलराइट। सो ये परमानेंट इसका सॉल्यूशन है, ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर? यानी कि सपोज करो मैं इसको अगर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्यूब cd, ये फाइल है, ये फाइल रखी हुई है, इसको आप डिलीट कर दो और सिंपल ये वाला प्रोसेस यूज़ कर लो, कमांड उठाओ और ट्रिगर करो, दैट्स इट, हो गया काम। ठीक है, और मैं आपको rm-rf I'll show you in a practical cube। ओके, सो ये मैंने डिलीट कर दिया है। सो अब कोई फाइल नहीं है, अब आप कोई कमांड भी रन करोगे सो अब रन नहीं होगी। अब आप चेक करोगे कि सबसे पहले क्या चेक करोगे, आपकी क्यूब कॉन्फिग फाइल है या नहीं है। सो मैंने देखा क्यूब कॉन्फिग है ही नहीं, ये डायरेक्टरी नहीं है। सो अभी क्या करोगे, क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप जाके एक क्यूब डायरेक्टरी क्रिएट करो होम प्रोफाइल के अंदर। ओके, और जो आपकी फाइल है कहाँ पे है, EDC के अंदर, कुबरनेट्स के अंदर एडमिन डॉट कॉन्फिग करके, ठीक है। सो उसको कॉपी कर लो और क्यूब के अंदर पेस्ट कर दो, कर दी, और उस फाइल को परमिशन दे दो, दे दे, और अभी आप चेक कर सकते हो। नाउ यू गुड टू गो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।